नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित खबरें हैं और अन्य भर्तियों से संबंधित खबरें भी हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि सीपी स्मार्ट क्लासेस पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं। पहले जानकारी ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी में फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में एकदम साफ कह दिया है कि बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स को राहत दी जा रही है और इनकी नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेंगी, यानी कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, जिसको चैलेंज किया गया था कि उनकी नौकरी जानी चाहिए। जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसकी भर्ती में बनी रहेगी नौकरी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए बीटीसी व डीएलएड को माना था योग्य, तो इसी के बेस पर ये केस हुआ था। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ है ये, इसमें देखिए आप चुनाव चल रहा है यहाँ पे, तो चुनाव जब चल रहा है तो इसमें बहुत सारे वादे नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से वादा किया गया है। चुनावी वादा पूरी तरह से है ये चुनावी वादा। यहाँ पे लिखा है कि अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। अग्निवीर योजना जो भाजपा सरकार लेके आई है, जिसमें 4 साल में आपकी नौकरी समाप्त हो जाती है, यानी कि 18 साल में मिनिमम एज जो होती है, अगर 18 साल में आप ज्वाइन करते हैं तो 22 साल में आप अग्निवीर के माध्यम से रिटायर हो जाते हैं। यानी कि जब आपका नौकरी करने का टाइम होता है तब आप रिटायर हो जाते हैं। तो उस योजना को इन्होंने समाप्त करने को बोला है और जैसा पहले होता था आर्मी में उस तरह से ही होगा। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि बेरोजगारों को प्रशिक्षण के बाद मिलेगी नौकरी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि देश के हर बेरोजगार युवा को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 1 साल का प्रशिक्षण मिले। इस दौरान उन्हें भत्ते के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यदि वो अच्छा करते हैं तो उन्हें वहीं पर नौकरी मिलेगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी वेतन दुगना करने का वादा किया है। तो इस तरह के वादे अभी हो रहे हैं। आशा कार्यकर्ता जो है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका वेतन दुगना कर दिया जाए और प्रशिक्षण सभी को दिया जाए। अगली सूचना एलटीजीआईसी के बारे में है। आयु छूट के साथ भर्ती मांगी गई है और यहाँ पे बताया गया है, देखिए समकक्ष आहर्ता विवाद के कारण राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में सहायक अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय से मिले अध्याचन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समकक्ष आहर्ता विवाद के कारण लौटा चुका है। इस तरह एलटी भर्ती 5 वर्ष एवं प्रवक्ता भर्ती 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। कोविड-19 के कारण भी भर्ती प्रभावित हुई है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन आने की प्रतीक्षा में ओवरेज हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयु में छूट देने के साथ भर्ती दी जाए, जिससे ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सके। बहुत ही अच्छी मांग है अभ्यर्थियों की, क्योंकि कोविड की वजह से वाकई में अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई है। और दूसरी चीज़ यह है कि भर्ती का विज्ञापन काफ़ी समय से नहीं आया है। 2018 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी, 10,000 प्लस पद आए थे, उसके बाद कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष आहर्ता विवाद का निस्तारण करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शासन स्तर से यहाँ पे पूरी चीज़ दी गई है, लेकिन शासन स्तर से कुछ संशोधन के सुझाव दिए जाने के बाद निदेशालय ने संशोधन करते हुए प्रस्ताव पुनः भेजा है। इसके निस्तारण में देरी के कारण भर्ती विज्ञापन में देरी हुई है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मांग की है कि शिक्षा निदेशालय से मिले अध्याचन के क्रम में समकक्ष आहर्ता विवाद निस्तारित कर भर्ती विज्ञापन जल्द जारी किया जाए और ओवरेज अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाए। तो यहाँ पे जो बार बार एक मुद्दा आता है कि समकक्ष आहर्ता विवाद सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। शासन ने एक बार तो उसको सॉल्व किया, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने उसमें कुछ और संशोधन मांगा, जिसको शासन ने अभी दोबारा उसका रिप्लाई नहीं दिया है। एआरओ का पेपर जो लीक हुआ था उसको जेल के सिपाही ने वायरल किया था और राजीव को पुलिस लेकर नैनी गई थी, लेकिन वहाँ पर उसका आईफोन नहीं मिला था। राजीव नयन ये है आरोपी, एआरओ भर्ती के पेपर को लीक करने वाले आरोपी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 में याचियों को 2 प्रश्न के
ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है। तो जो याची हैं इसके 2021 टीईटी के 2 गलत प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थी याचकों को ग्रेस मार्क और यूपी टीईटी 2019 के 2 प्रश्नों के लिए याचियों को 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। अब बहुत सारे छात्र 2021 टीईटी में पास हो जाएंगे जो 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे थे। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यूपी टीईटी 2021 की अभ्यर्थी ममता यादव एवं 101 अन्य और मुकेश चतुर्वेदी की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरि व अन्य को सुनकर दिया है। कोर्ट ने गत 2 फरवरी को प्रगति अग्रवाल व 15 अन्य सहित 230 अभ्यर्थियों की याचिकाओं और टीईटी 2019 के अखिलेश व 14 अन्य सहित 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं यही आदेश दिया था। इस मामले में भी याचियों की स्थिति समान थी, इसलिए कोर्ट ने प्रगति अग्रवाल केस के आलोक में याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन छात्रों के लिए जो 1 या 2 नंबर से यूपी टीईटी से बाहर हो गए थे, उसको क्लियर नहीं कर पाए थे। कृषि विभाग से 268 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे। 2020 में पीसीएस से अलग हुई थी यह भर्ती, लेकिन विज्ञापन जो है इसका यूपी पीसीएस ही निकालता है, तो यूपी पीसीएस विज्ञापन निकाल चुका है। आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे। 268 पद हैं पूरे इसमें, और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो 21 से 40 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10 मई से आवेदन शुरू हो रहा है। त्रुटि संशोधन के लिए वेबसाइट 16 मई तक खुली रहेगी। कृषि सेवा के तहत जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2, ग्रेड 1, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी ग्रेड 2, वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक आदि पदों की भर्ती इस विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। चुनाव के चलते एसएससी की 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। सिलेक्शन पोस्ट, एसआई व जेई भर्ती पाठ्यक्रमों परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 5 से 29 जून तक होंगी तीनों भर्तियों की लिखित परीक्षाएं। ये परीक्षाएं चुनाव की जो डेट है अप्रैल और मई इसके बीच में पड़ रही थी, इसलिए इनको शिफ्ट कर दिया गया है और ये सारी तीनों भर्तियां जो है जून में चली गई हैं। जेई भर्ती जो है एसएससी जेई वाली है, सिलेक्शन पोस्ट और एसआई की 2 भर्तियां और इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की जा रही है और 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद खाली हैं। ऐसे में इन पदों का पुरानी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, हम आपको सिंपल सा एक रूल यहाँ पे समझाते हैं। एक टीजीटी की बात करें और टीजीटी पीजीटी दोनों का कंबाइंड एक विज्ञापन जारी किया गया था। एक विज्ञापन जारी किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। तो ये दोनों विज्ञापन अपने पुराने आयोगों से जारी किए गए थे। उनके वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन आवेदन लिया गया था और वो दोनों वेबसाइट अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि आयोग बंद हो गए तो वेबसाइट भी बंद हो गई। और जब वेबसाइट बंद हो गई तो पूरा डेटा जो है उस वेबसाइट पे ही है। नया बोर्ड बना है, नए अध्यक्ष हैं, नए कार्यकारी समिति है 12 सदस्यों वाली, तो नई वेबसाइट बन रही है और इस नई वेबसाइट पे 2 तरीके हैं, या तो फिर से आवेदन लिया जाए या फिर उस डेटा को यहाँ पे लाके डाला जाए। तो अगर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि फिर से आवेदन लिया जाए, पदों को बढ़ाया जाए और इस बीच में बहुत सारे और छात्र एलिजिबल हो गए हैं, तो हो सकता है आयोग जो है इस मांग को स्वीकार कर ले। लेकिन अगर छात्र खुलकर ये मांग उठाएंगे तभी यह मांग स्वीकार की जाएगी।
अन्यथा अगर छात्र इसकी मांग नहीं करेंगे तो हो सकता है आयोग जो है वो पुराना डेटा वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दे। दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन छात्रों का हित किस में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।